हम जानते हैं कि सूरज जमीन पर जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। सूरज निजाम शमसी का मरकजी सितारा और इसका सबसे अहम हिस्सा है। ये कमियत में जमीन की निस्बत तकरीबन 3,33,000 गुना बड़ा है। इसकी भारी कमियत इसे इतनी अंदरूनी कसाफत फराहम करती है जिससे इसके मरकज में मरकजी इतलाफ यानी न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल हो सके, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी मिकदार में तवानाई पैदा होती है, जिसका ज्यादातर हिस्सा बरकनातीसी लहरों यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और रोशनी की शक्ल में खला में बिखर जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूरज कैसे तश्कील पाया? चलें हम आपको बताते हैं। निजाम शमसी के बारे में ख्याल किया जाता है कि ये नेबुलाई नजरिए के मुताबिक वजूद में आया। ये नजरिया इमैनुअल कैंट ने सन 1755 में पेश किया था। इस नजरिए के मुताबिक 4 अरब 600 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़े मॉलिक्यूली बादल के सकली इन्हदाम यानी ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से निजाम शमसी की तश्कील हुई। ये बादल शुरू में अपनी वसत में कई नूरी सालों पर मुहित था और ख्याल किया जाता है कि इसके इन्हदाम से कई सितारों ने जन्म लिया होगा। कदीम शहाबियों में ऐसे अनासिर की मामूली मिकदार यानी ट्रेसेस पाए गए जो सिर्फ बहुत बड़े फटने वाले सितारों यानी एक्सप्लोडिंग स्टार्स में तश्कील पाते हैं। इससे ये जाहिर होता है कि सूरज की तश्कील सितारों के किसी ऐसे झुरमट यानी स्टार क्लस्टर में हुई जो अपने करीब कई सुपरनोवा धमाकों की जद में था। इन धमाकों से पैदा होने वाली लहरों यानी शॉक वेव्स ने अपने आसपास के नेबुला के गैसी मादे पर दबाव डालकर ज्यादा गैसी कसाफत के खित्ते पैदा कर दिए, जिससे सूरज की तश्कील की इब्तिदा हुई। इन कसीफ खित्तों में कुव्वत सकली यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को बेहतर तौर पर अंदरूनी गैसी दबाव पर काबू पाने का मौका मिला और फिर ये कशिश सकल पूरे बादल के इन्हदाम का बाइस बनी। इस गैसी बादल का वो हिस्सा जो बाद में निजाम शमसी बना अपने कतर यानी डायमीटर में तकरीबन 7,000 से 20,000 फल्कियाती इकाइयों यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स पर मुहित था और इसकी कमियत सूरज की मौजूदा कमियत से कुछ ज्यादा थी। इसे माहिरीन फल्कियात कबल शम्स नेबुला भी कहते हैं। जैसे जैसे नेबुला सिकुड़ता गया, मुहाफ़ज़ा ज़ावियाई मयार हरकत यानी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बायस इसकी गर्दिश की रफ्तार बढ़ती गई। जूं जूं मादा इस बादल के मरकज में इकट्ठा होता गया, एटमों के आपस में टकराने की तकरार यानी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती गई और इस वजह से मरकज में दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मरकज जहां पर अब ज्यादातर मादा इकट्ठा हो चुका था, गर्म से गर्म तर होता चला गया और इसका दर्जा हरारत बाकी मादा बादल के मुकाबले में काफी ज्यादा हो गया। गर्दिश, कशिश सकल, गैसी दबाव और मकनातीसी कुव्वतों के जेर असर सिकुड़ता हुआ नेबुला आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश करती हुई कबल सयारवी तश्तरी यानी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में तब्दील होना शुरू हो गया, जिसका कतर तकरीबन 200 फल्कियाती इकाइयों यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स था और जिसके मरकज में एक गर्म और कसीफ सितारा जन्म ले रहा था। तकरीबन 10 करोड़ साल बाद मरकज में दर्जे हरारत, हाइड्रोजन गैस की कसाफत और कशिश सकल का दबाव इतना ज्यादा हो चुका था कि इसमें मरकजी इतलाफ यानी फ्यूजन रिएक्शन की इब्तिदा हुई। फ्यूजन रिएक्शन की रफ्तार उस वक्त तक बढ़ती रही जब तक आपसगुनी तवाज़न यानी हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम कायम नहीं हो गया। उस वक्त मरकजी इतलाफ से जन्म लेने वाली तवानाई का दबाव कशिश सकल के दबाव के मसावी हो गया था, लिहाजा मजीद सुकड़ाव रुक गया। अब सूरज एक मुकम्मल सितारा बन चुका था। अरबों कहकशाओं के समंदर की एक अनोखी कहकशा में एक नौजायदा सितारे का जन्म हुआ था। यही सितारा बाद में हमारा सूरज कहलाया। बादल के बाकी मानदा गर्दो गुबार और गैसों से बाकी सैयारों की तश्कील हुई। तो नाजरीन, आपको कैसी लगी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो? कमेंट्स करके बताएं।